जय श्री कृष्ण। नमो आदिशक्ति। सभी का स्वागत है। एंड सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एनएलपी मास्टरमाइंड के इस नए सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम प्रयास कर रहे हैं मन को समझने का। हम प्रयास कर रहे हैं मन को समझने का, मन के खेल को समझने का। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा, हजारों सालों से हमारे यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। यह यही वो मन है जो आपको खुश भी बना सकता है और दुखी भी कर सकता है। कल्पना शायद थोड़ी भयानक लगे, बट क्या किसी की मृत्यु से कोई खुश हो सकता है? क्या किसी की मृत्यु से कोई खुश हो सकता है? तो हमने एक न्यूज सुनी थी कि फाइनली कसाब वॉज हैंग्ड एंड मर गया वो। एंड पूरा देश खुश हो गया। हम्म। तो किसी की मृत्यु से भी खुशी हो सकती है ना? और किसी के जन्म का दुख भी हो सकता है क्या? क्या आपने कभी ये डायलॉग हुआ है, इससे अच्छा तो आप पैदा ही ना होते, आप या तुम। तो देखिए दोस्तों, खुशी और गम, है ना, ये मन के खेल है। और हम मन को समझने की, मन के प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में आज हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये जो बंदा जीत गया है उसके बारे में दो वाला क्या सोच रहा है ना? और क्या आप लोगों ने आंसर डाले थे चैट बॉक्स में? हाँ। तो हमने देखा कि हम में से ज्यादातर लोगों के आंसर एक ही जैसे हैं। चार ही पैटर्न में आंसर आ गए, जबकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, मैंने एक और सवाल अगर मैं पूछता हूँ आपको कि इनमें से कौन इस एक की तरफ देख रहा है, दो वाला देख रहा है सिल्वर वाला, या ये कांस्य वाला देख रहा है तीन वाला? इसका क्या जवाब होगा आपका? दो या तीन? क्या आप में से कोई टाइप करना चाहेगा? टू और थ्री? फिर से दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। दो या तीन, कौन देख रहा है एक की तरफ? लेट मी सी, लेट मी सी। तीन कोई नहीं, नन, दो, है ना, नन, टू, थ्री, टू। तो प्लीज नोट कीजिए, जितना मुझे मैथ समझ में आता है कोई नहीं देख रहा, क्योंकि इफ इट इज अ सर्कल वो सीधा है ना? क्रॉस करेंगे तो थाली है, प्लेट। क्रॉस करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा ना, वो सर्कल कैसे रहेगा? पर हमें, जैसे मैंने आपको बोला कौन देख रहा है, आपने तस्वीर को देखना शुरू कर दिया, कौन देख रहा है? लेट मी सी। हाँ, मुझे लग रहा है ये दो वाला देख रहा है, किसी ने कहा तीन देख रहा है, किसी ने कहा कोई नहीं देख रहा है। तो ये सब मन के खेल है। फिर हमने एक ग्राफ या एक इमेज समझने का प्रयास किया था। हमने समझने का प्रयास किया कि जब भी कोई घटना घटती है उसे हम कहते हैं इवेंट वन, यानी ओरिजिनल घटना। और इस घटना को हम हमारे सेंसेस द्वारा ग्रहित करते हैं। और सेंसेस के द्वारा उस घटना को समझने के बाद हम तीन चीजें करते हैं: डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज के बाद बनता है इवेंट टू, घटना नंबर दो। अब ध्यान से सुनिए, दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, घटना एक ही है। पर जो घटना घटी और वो घटना के बारे में जो हमने सोचा या जो हमने समझा, वह घटना दो, इवेंट टू। मेरी उस घटना की समझ या मेरी उस घटना के प्रति मेरा परसेप्शन। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? अब ये परसेप्शन बनता कैसे है? तो तीन चीजों से: डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद बनता है स्टेट। स्टेट माने स्थिति।
मन की स्थिति, मेरे मन की स्थिति, उस घटना के बारे में मैंने क्या सोचा, इससे मेरे मन की स्थिति बन सकती है। यस और यस, है ना। यही कारण है कि वही घटना जो सबको खुश करती है हमें दुखी कर सकती है, या वही घटना जो सबको दुखी करती है वो हमें खुश कर सकती है ना। यही वो कारण है कि हम कॉकरोच से ज्यादा डरते हैं, है ना। बड़े बड़े पहलवानों से हम नहीं डरेंगे पर कॉकरोच से डरेंगे। यस, बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं। यही वो कारण है कि हम फेक प्लेजर के पीछे इतना दौड़ते हैं, पता है। एवरेज हमारी पीढ़ी के लोग जो है वो 250 सवा दो करोड़ तो ईएमआई में इधर उधर दे रहे हैं, खुशी की तलाश में। एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते हैं हम, क्या 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 करते हैं नहीं पता, है ना। अभी महाकुंभ जा रहे हैं ना, किसी ने बताया 144 साल का, बहुत अच्छा नैरेटिव था ना। इस जन्म में दोबारा नहीं। अब जो नहीं जा पाए उनके मन में गिल्ट है, यार 144 साल में एक बार आता है और मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। कुछ लोग जुगाड़ लगा के जा रहे, सेल्फी डाल रहे हैं ना। जय श्री कृष्णा। बराबर है। हाँ, हम जाके आ गए, तुम नहीं गए। अब देखते हैं माँ गंगा किस किस के पाप धोती है, पर नैरेटिव कैसे बनाया गया, है ना। किसी चैनल ने कहा 144 बाद महा महा महाकुंभ, है ना। किसी ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। अब इससे पहले ऐसा नैरेटिव कभी नहीं था, कुंभ तो बहुत हो गए, पर ये कुंभ 144 करोड़ लोगों को उधर तक लेके जाने वाला था तो वो बराबर हो गया, है ना। है ना। हर एक घर में कुंभ की चर्चा हुई इस साल, क्यों हुई? क्योंकि हमारे E1 E2 को मैनेज किया गया। कृपया नोट कीजिए, मैं कुंभ के फेवर में या अगेंस्ट में कुछ नहीं हूं, है ना। वो मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। जैसे रिवीजन लेते हुए मैम ने बताया कि हमारे बहुत सारे निर्णय समाज लेता है या नैरेटिव्स लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, हम में से ज्यादातर के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, बराबर है क्या, इंग्लिश मीडियम में। यस। हम में से ज्यादातर लोगों को एक या दो ही बच्चे हैं, एक या दो, दूसरा जुड़वा ना हो तो। और हमें लगता है ये हमारे प्राइवेट डिसीजन थे। कैंडल लाइट डिनर करते करते पति पत्नी ने बहुत डिस्कशन करके निर्णय लिया। अगर ऐसे निर्णय हमारे प्राइवेट सबके कॉमन आ रहे हैं तो हम कैसे विश्वास करें कि हम सोच रहे हैं। एंड इसलिए हमें हमारे ब्रेन का ये फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। अब ये क्यों होता है? तो हमारे सेंसेस जो होते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, गंध, हमारी जीभा, ये सब है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं, बहुत सारे फैक्टर, कि आपकी स्थिति क्या है, मनस्थिति क्या है, टाइमिंग क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल, मान लो सुबह 7 से 8 के बीच में बेल बजती है ना, घर की बेल बजती है सुबह 7 से 8 के बीच में। और ज्यादातर महिलाएं उस बेल को के बजने के बाद दरवाजा नहीं खोलती है। क्या करती है? नहीं खोलती है। आपके हिसाब से क्या होगा उस बेल का मीनिंग? कौन सी वाली वो बेल है? कोई चैट बॉक्स में टाइप करेगा क्या? है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे जितने भी रिप्लाई आए वो कॉमन आ गए, है ना। क्या आ गए? कॉमन आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बेल बजी, मतलब कोई तो आया है, और जो आया है उस इंफॉर्मेशन को हमने जनरलाइज कर दिया, 7:15 की बेल दूध वाले भैया की होगी, है ना। हमारे यहाँ दूध वाली दीदी आती है, वो कौन सी तो है, पता नहीं। शुद्ध देसी गाय का दूध वगैरह कैसे आता है हमारे यहाँ, है ना। उसके बाद पेपर वाला आएगा, है ना, पेपर वाला। हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। और इन दोनों के बीच में कोई घर वाला आ गया तो उसको 2 बार बेल बजानी पड़ेगी। फिर हम सोचते हैं, यार 2 बार क्यों बजी, जरा देख तो लेना। फिर वो बोलता कब से खड़ा हूं मैं दरवाजे पे। ओ आई थॉट दूध वाला होगा। तो प्लीज नोट कीजिएगा, ये जो फैक्टर्स है, डिलीशन यानी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देना, डिस्टॉर्शन यानी उसको मैनिपुलेट करना, और जनरलाइज मतलब जैसे ये दूध वाला जनरलाइजेशन है ना,
कि इस अनुभव को जनरलाइज कर दिया। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अब डिलीशन का फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। डिलीशन के फायदे बहुत है और नुकसान भी बहुत है। पहले समझते हैं कि डिलीशन क्या है। डिलीशन, ध्यान से सुनिएगा। क्या लोग आप ध्यान से सुन रहे हो, जरा मुझे हाथ दिखाइए। तो डिलीशन ये एक प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस है अनवांटेड एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन को गायब करने का। डिलीशन एक प्रोसेस है अनवांटेड एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन को गायब करने का। इमेजिन आप गाड़ी चला रहे हो और आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है ना, पूरी पक्की पकड़ रहे हो। या तो आपको बहुत स्लो चलना पड़ेगा, डर डर के चलना पड़ेगा, या तो फिर आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, है ना। है ना। से कई सारे नए ड्राइवर जो होते हैं ना, फोर व्हीलर सीखते हैं, वो घर में जब बैठते हैं तब वो क्या सोचते हैं, ओ गॉड कितनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक में तुम कार कैसे चला लेते हो। किसी ने अनुभव किया है ये? जब खुद खुद गाड़ी चलाते हैं तो फिर उन्हें समझ में आता है कि पूरी ट्रैफिक को देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें सामने के 10-15 फीट, मान लो 200 फीट देखने हैं, बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, बाकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहे हैं, सेलेक्टिवली डिलीट कर रहे हैं। ये डिलीशन बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अभी आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, है ना, मैं भी स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ। पर स्क्रीन के आगे मुझे यहाँ पे मेरे ऑफिस का कुछ सेटअप दिख रहा है, सामने चेयर्स दिख रहे हैं, एक क्या कहते हैं स्टैंडी खड़ी है, कुछ मार्केटिंग की चीजें हैं। इवन आई हैव गॉट दिस वन, कॉफी का इंतजाम वगैरह वगैरह। पर मैं एक जगह फोकस कर रहा हूँ। तो डिलीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हमें इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करने को मदद करती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो डिलीशन एक शॉर्टकट है। व्हाट्स द वर्ड? शॉर्टकट है। इससे फायदे क्या होते हैं? सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। मतलब 7 से 8:30, 7:30 के बीच वाली बेल को इग्नोर करना है। बेल बजी पर हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? यस। तो ये होता है डिलीशन। तो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डिलीशन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, बच्चे का रिजल्ट लग गया। क्या लग गया? रिजल्ट लग गया। हम पढ़ते हैं कि हाँ बेटा लाओ कार्ड, लाओ चलो कार्ड, हाँ पढ़ो। पहले ये तुम्हारा ही नाम है, ये तुम्हारे पापा का नाम है, ओके ये स्कूल का नाम है। नहीं, हम सीधा इधर जाते हैं, अरे कार्ड ही नहीं दिख रहा आपको। मैं आपको कार्ड, ओहो इस पे तो किसी का नाम लिखा है और किसी की कुंडली भी लिखी है, तो इसको पहले मैं मिटाता हूँ, है ना। मिट गया, वाह। हाँ अब देखिए ये कार्ड है। मान लो ये आपके बच्चे का मार्कशीट आ गया, क्या बोलते हैं उसे, क्लोज डे नहीं, ओपन डे, ओपन डे। ओपन डे के दिन आपने देखा तो आप कार्ड आते ही देखते हो। हाँ, मान लो मेरी बच्ची है तो सिंहगढ़ स्कूल, सिंहगढ़ स्कूल, हाँ बराबर है, अपनी ही स्कूल का नाम सुना, अनुष्का राजेश्वर छाने। हाँ तुम्हारा ही है, स्टैंडर्ड, हाँ इसी साल का है। ऐसा देखते हैं क्या हम नहीं देखते, हम सीधा इधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इधर, यहाँ पे ABCDEFGHI वाला है ना, वो देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई घोटाला तो नहीं है या नहीं है। फिर हम यहाँ बी या सी को ढूंढते हैं, हमें ए चाहिए, ए पर ढूंढते क्या है, बी और सी, है ना, ताकि तुरंत कमेंट कर पाए यहाँ बी क्यों है। अब वो बोलते मम्मा इतना कुछ लिखा है, सी दिस हियर, टीचर ने कितने प्यारे प्यारे कमेंट लिखे, शी इज सच अ स्वीट गर्ल, सो स्वीट, वेरी सिंसियर, नाइस टॉकिंग एंड ऑल। हमें कुछ नहीं दिखता, ये क्या है? डिलीशन है। अब कल्पना कीजिए आपके जीवन में डिलीशन गलत जगह पे हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके, मान लेते हैं कि पति महाशय ने आपकी कोई बात नहीं मानी और आपने पुराने रेफरेंस भी डिलीट कर दिया। मैं ऐसे कई सारी महिलाओं को जानता हूँ, वो डायलॉग लगा देती है, तुम तो हर बार मेरी बताई हुई बात को भूल जाते हो। वो सोचता है पिछली बार सुना था, है ना, उस दिन तो किसी ने मेरा मजाक भी उड़ाया था, अंकल क्या है इस थैली में, मैंने कहा बटाटे लेके आया हूँ बेटा
वो क्या था उस वक्त, सुना नहीं था क्या? तो इसे कहते हैं डिलीशन। क्या मैं डिलीशन आप तक पहुंचा पाया? तो डिलीशन का फायदा क्या होता है, इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी हॉस्पिटल में गए और किसी पेशेंट को एडमिट करना है ना। आप क्या देखते हो, कोई तो सामने खड़ा है, आप चेहरा भी नहीं देखते, एप्रन देखते हो, एक स्टेथोस्कोप देखते हो, उसको बोलते हो डॉक्टर साहब या डॉक्टर मैम बोलते हो या नहीं? कोई ऐसा है क्या? हेलो एक्सक्यूज मी, यू लुक लाइक अ डॉक्टर, आर यू सीरियसली अ डॉक्टर, प्लीज शो मी योर आई कार्ड, आपकी डिग्री किधर है, हाँ हाँ चलो हाँ, हो गया, ओके डन, अभी लाओ इसको। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। दीज आर मेंटल शॉर्टकट्स, ध्यान से सुनिए, इससे हमारी दुनिया बनती है और इससे हमारी दुनिया बिखर भी सकती है। तो हमें समझना बहुत जरूरी है, ये क्या है, मेंटल शॉर्टकट है ना। मान लो सिग्नल ग्रीन है, हम चले जाते हैं, हम ये देखते हैं क्या कितने सेकंड बाकी है, मेरे पीछे वाला आया कि नहीं। हम कुछ नहीं देखते, ग्रीन है चलो, येलो है या तो चलो, या अंतर ज्यादा है तो तुरंत रुक जाओ, क्रॉस नहीं होंगे तो, है ना। मेंटल शॉर्टकट्स है ये। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा फोकस बढ़ता है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पे फोकस बढ़ता है। और क्या होता है डिलीशन से, तो कम्युनिकेशन भी क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल, अभी अभी शायद मैंने आपको मैसेज भेजा, लेट मी सी कि क्या मैंने आपको मैसेज भेजा। हाँ, मैंने आपको भेजा एनएलपी सेशन स्टार्टेड, बस। अब केवल एक ही व्यक्ति है जिन्होंने मुझे क्वेश्चन मार्क डाला, लिंक। अब लिंक तो मैं कल शाम को ही भेज चुका था आपको, है ना। तो कुछ लोगों ने मिसिंग इंफॉर्मेशन को मैनेज कर लिया। शॉर्टकट्स, व्हाट्स द वर्ड, शॉर्टकट्स। कई बार तो मैं सिर्फ जय श्री कृष्णा भेज देता हूँ, लोगों को पता है, ओके चलो सेशन शुरू हो गया, ये क्या है, शॉर्टकट है। तो ये है डिलीशन। अच्छा, डिलीशन के कुछ नुकसान हो सकते हैं क्या? तो कई बार वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गायब भी हो सकती है। कुछ लोग सेलेक्टिव डिलीशन करते हैं, ध्यान से सुनिए। जिनके रिलेशनशिप में तनाव होता है वो सेलेक्टिव डिलीशन में महारत हासिल करते हैं। प्लीज नोट करना, आई एम अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप काउंसलर और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, और मैंने ये देखा है, जब भी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम आते हैं, एक पार्टी की कंप्लेन होती है, सर मैं कितना भी अच्छा कर लूं उन्हें नजर ही नहीं आता, और यूं मेरी एक गलती हो गई फिर तो बस बात का बतंगड़ बन जाता है। मतलब क्या हो रहा है, सेलेक्टिव डिलीशन यूज किया जा रहा है इन अप्रोप्रिएट वे में। यानी बात ये नहीं कही जा रही कि पिछले 3 बार तुमने अच्छा किया था, इस बार तुमसे गलती हो गई, बात क्या हो रही है, तुम हर बार काम बिगाड़ देते हो। डिलीशन। तो डिलीशन से बात बन और बिगड़ दोनों सकती है। बायस बन सकता है, इंसान बन सकता है ना बायस, किसी के फेवर में, है ना। मेरा एक दोस्त है, बैडमिंटन खेलता है, एक दो बार उसने की मोमेंट्स पे गलत कॉल देके मैच जीत ली। क्या, गलत कॉल देके, मतलब इक्वल स्कोर चल रहा था, सामने वाले ने मारा, वो लाइन पे गिरा, इसने बोला आउट, यू नो, आउट। तो इसी ने आउट बोला, सबने ट्रस्ट कर लिया, बट वो बोल रहा था यार शायद इन है वगैरह, नहीं नहीं बोले मैंने देखा ना, मैंने देखा 2 बार ऐसा कर लिया। अब इस घटना को 1.5 साल हो गए। जब भी वो बोलता है यार आज मैं जीता, वो बोलता है यार मालूम है तू कैसे जीतता है। है ना। तो ये चीजें जीवन में होती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिलीशन क्लियर हो गया क्या आपको? कृपया हाथ दिखाइए या फिर टाइप कीजिए JSK। थैंक यू, अप्रिशिएट। अभी देखते हैं डिस्टॉर्शन, है ना। अब डिस्टॉर्शन क्या है, ध्यान से सुनिए। डिस्टॉर्शन मतलब जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ओरिजिनल घटना है, उसके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सोच या अपने एक्सपेक्टेशन ऐड करके नई घटना बनाना। जो घटना है उसके साथ क्या किया, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपेक्टेशन, अपनी इमोशन की खिचड़ी कर दी, और हमने एक नई घटना बनाई, उस घटना को कहते हैं डिस्टॉर्टेड इवेंट।
है ना। कोर्ट में कई बार बोला जाता है ना, माय लॉर्ड द फैक्ट्स हैव बीन डिस्टॉर्टेड, है ना। ये ऐसे हुआ ही नहीं। जनरली मुझे ऐसा लगा, मला असं वाटलं, ये स्टोरी सुनाने वाले लोग बहुत डिस्टॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं? बहुत डिस्टॉर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगा, यू नो, डिस्टॉर्शन करते हैं अपने ही बिलीफ के हिसाब से, है ना। अपने ही बिलीफ के हिसाब से, तो डिस्टॉर्शन के फायदे भी है। डिस्टॉर्शन के फायदे भी है ना। बराबर है। डिस्टॉर्शन के फायदे क्या है? अब हम अपने आप को पॉजिटिवली एक अलग फ्रेम में डाल सकते हैं। मान लो मैं कहीं बैठा हूँ और कोई मुझे देख के स्माइल दे रहा है, तो मैं खुद को बोलूंगा मैं अच्छा दिख रहा हूँ। कुछ लोग उल्टा डिस्टॉर्ट करते हैं, तुरंत वॉशरूम में जाते हैं, खुद को देख लेते हैं, अरे सब ठीक तो है। अरे ठीक है, इसीलिए तो स्माइल दिया था उसने, वाह, है ना, यू आर लुकिंग अमेजिंग, अच्छे लग रहे हो, एनर्जेटिक लग रहे हो, है ना। बराबर है, तेजस्वी लग रहे हो लोग। पुराने जमाने में लोग आशीर्वाद देते थे, तेजस्वी भव। तो ऐसा काफी कुछ है। तो डिस्टॉर्शन, अब डिस्टॉर्शन क्या होता है, प्लीज नोट कीजिए। हमारे मन में कुछ चल रहा है और वो हम घटना के साथ जोड़ देते हैं। कई बार हॉरर मूवी जब लोग देखते हैं ना, तो उनको रात में लगता है अरे बेल बजी थी। अरे बजी थी क्या भाई? है ना, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो। कुछ लोग ना बड़े सोच में माहिर होते हैं, है ना। कहीं जा रहे हैं, मान लो अरे ये देखो वो देखो, गाड़ी पंक्चर हो गई तो ऐसा हुआ तो वैसा हो गया, तो फ्लाइट मिस हो गई तो, क्या आपने देखे ऐसे लोग? है ना। कुछ बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो डिस्टॉर्शन जो होता है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में फायदा हो सकता है। ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना भी डिस्टॉर्शन है। सीखना, पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है। और डिस्टॉर्शन के घाटे क्या हो सकते हैं? तो गलत परसेप्शन कर लिया किसी व्यक्ति के बारे में, है ना। गलत परसेप्शन कर लिया किसी व्यक्ति के बारे में। मुझे आज भी याद है, मेरे पास आज से कुछ 5 साल पहले, आई गेस 2019 में, एक फैमिली आई थी। मिस्टर इंजीनियर थे, मैडम डॉक्टर थी, और वो मेरे काउंसलिंग सेंटर में पहुंचे। अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग चाहिए थे उनको। और उन्होंने देखा कि मैं ऐसा राउंड नेक वाला टी शर्ट पहन के, 2 मालाएं लटकी है, यहाँ पे एक माला है, टीका है, और बाजू में भगवत गीता, रामचरितमानस, दास बोध कुछ लिखा है, काफी सारा, है ना। वैसे वो आज भी है, शायद मैं आपको दिखा भी दूं, लेट मी सी। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो? तो पूरा मंदिर ही लगा रखा है हमने, दिख रहा है। एंड उन्हें ऐसा लगा कि यार ये कोई तो भाषण देने वाला व्यक्ति है, ऐसे ही है, और ये कोई प्रोफेशनल नहीं है। दे थोड़ी देर बात की मैंने, और जनरली मेरा, कई बार मैं इन्फॉर्मेशन देने के क्या पैसे लेंगे ना, काउंसलिंग के लेते हैं। तो हमने बात बात की, वो निकल गए। एंड फिर कहीं से सलाह ली, सब कुछ हो गया। एंड कुछ बात ठीक से नहीं चल रही थी, तो काफी सालों बाद फिर से मेरे पास आ गए, किसी ने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के साथ भेजा कि इनसे आप ले लो गाइडेंस, है ना। तो हमने उनको गाइड किया, और उनका जो भी इशू था वो सॉल्व हो गया, या फिर उनको वो आगे बढ़ गए। एंड फिर वो सर ने मुझे बोला, सर आप ना ऐसे फॉर्मल में बैठा करो ऑफिस में। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं, मैं पहले भी आया था बोले इतने साल पहले आपके पास, पर आपका टी शर्ट वी शर्ट है ना, क्या पता नहीं क्या था उस वक्त, मैं सफेद टी शर्ट पहनता था शायद, जो भी होगा। ओके, देखा तो मुझे लगा यार ये कोई कैजुअल आदमी है, ऐसे ही बैठा है। तब से ना मैं इधर ये साइड में, अरे ये फिर से हटा दिया क्या मैंने बैकग्राउंड? तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा। तब से मैंने क्या किया, टेबल की एक साइड पे साइकोलॉजी की बुक्स लगा दिया ना। पढ़ता मैं हूं नहीं, पर लाइन लगा रखी है। लोग आते मेरे आजू बाजू, देखते, अरे हाँ 7-8 किताबें हैं साइकोलॉजी की, तो कुछ तो आता होगा इसको। बराबर है। तो दैट इज हाउ इट हैपन्स। लोग ना अपने मन से ही ले लेते हैं ना। कई बार हम जजमेंटल बनते या नहीं, ये होता है डिस्टॉर्शन। यस, हाँ, इमेज मैनेजमेंट, यस यू आर राइट, है ना। तो ऐसी बात होती है। बायस डिसीजन मेकिंग इससे भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है डिस्टॉर्शन से, है ना। बराबर है या नहीं?
और आजकल तो सोशल मीडिया वाला है, बराबर है, सबके फोन को लॉक लगे हैं, बराबर है। तो काफी सारी चीजें इसमें होती है। जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन भी एक शॉर्टकट है। व्हाट्स द वर्ड? शॉर्टकट। डिलीशन शॉर्टकट है, जनरलाइजेशन शॉर्टकट है, डिस्टॉर्शन शॉर्टकट है। हम फटाफट निर्णय ले सके इसलिए ये चीजें होती है। हम गाड़ी में बैठते हैं, हम क्या गियर चेक करते हैं क्या? वी नो दो ही टाइप के गियर्स होते हैं ना। तो हम शुरू करते हैं ऐसे, नहीं तो ऐसे, खत्म। हम उसमें जाके रिसर्च नहीं करते। आप में से कितने लोग हो जब भी कोई दूसरी गाड़ी चलाते हो मैनुअल मंगवाते हो? अरे भाई आज तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, प्लीज मैनुअल भेजना, लेट मी रीड गो थ्रू द मैनुअल। या कोई महिला ही है, मान लो आप, आपके घर में वॉशिंग मशीन चलाती हो और आप मायके चले गए आपके, है ना, और वहां कोई दूसरी कंपनी की वॉशिंग मशीन है, आप मम्मी को बोलते हो मम्मी इसका मैनुअल किधर है? हमें पता है ना, दरवाजा खोलना है तो डोर हैंडल राइट साइड में नीचे झुकेगा, है ना, ऐसे, बराबर है। अब ऐसा वाला हैंडल होगा तो हम उसको भी ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। जनरलाइजेशन शॉर्टकट, व्हाट इज द वर्ड? शॉर्टकट। दुनिया बायस्ड है राइट हैंडर्स के प्रति, बराबर ना। राइट हैंडर को सुविधा होती है दुनिया में, है ना, लेफ्टियों को तकलीफ है, बराबर है। मैं ऐसे लिखता था, मेरा पार्टनर इधर से लेफ्टी, अब वो मेरे को बोल रहा है तू उधर सरक, मैं बोल रहा हूँ तू उधर से, मैं उससे बोल रहा हूँ तू उस हाथ से क्यों नहीं लिखता? यार मैं लेफ्टी हूँ। और हम दोनों भी थोड़े से कम बुद्धि वाले थे, तो टीचर तक गया मैटर। फिर टीचर ने बोला लेफ्टी को इधर बिठाओ, राइटी को इधर बिठाओ, अब हम दोनों ऐसे लिख रहे हैं, हाँ बच्चा है। तो ये क्या है? जनरलाइजेशन। क्या है? जैसे मान लो हम पुलिस को पहचान लेते हैं वर्दी से, है ना, जनरलाइजेशन, अरे खाकी वर्दी है तो पुलिस होगा, सफेद एप्रॉन है तो डॉक्टर होगा, है ना, स्पेक्स पहना है तो कोई ज्ञानी होगा। एक जमाने में, अभी तो स्टाइल बन गई है ना, बराबर है। दाढ़ी वाला अगर होगा, यंग एज में कोई दाढ़ी वाला होगा तो वो अपने आप को बड़ा दिखा रहा होगा, है ना। अरे अंकल, लोग सीरियस नहीं लेते इसलिए थोड़ा हुलिया बनाना पड़ता है ना। तो ये क्या है? ये सभी जनरलाइजेशन है। अब इससे क्या होता है? हम हमारी इंफॉर्मेशन से जनरलाइजेशन यूज करके फटाफट निर्णय लेते हैं। एग्जाम्पल, एक बार गाड़ी गड्ढे में गई, अगली बार से हम याद करते हैं, सभी गड्ढों को कॉपी पेस्ट सेम फॉर्मूला अवॉइड करने का लगा देते हैं, बराबर है। हर गड्ढे का हम नाप तो नहीं लेते। जय श्री कृष्ण अद्वैत बेटा, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो ये जनरलाइजेशन है। सो फार सो गुड, क्लियर हो गया जनरलाइजेशन। डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइजेशन शॉर्टकट है। पर अगर मान लो हमने गलत यूज कर लिया जनरलाइजेशन का, या ओवर जनरलाइज कर लिया, है ना, फिर क्या हो जाता है? फिर हो जाती है चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड। कई सारे लोगों की ट्रेन मिस हो जाती है जब वो जनरलाइज, अरे नहीं वेंसडे को ट्रैफिक नहीं होता, और उसी वेंसडे को हो गया, तो जनरलाइजेशन है ना। हम कभी कभी लगता है अरे अपना ही भाई है, ना नहीं बोलेगा, और उसने ना बोल दिया तो अरे वो भाई नहीं ब्रो निकला, ब्रो, जेन जेड लिंगो, यस, ब्रो। तो जनरलाइजेशन के फायदे होते हैं पर उसके नुकसान भी हो सकते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? और इसीलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ खास चीजें हमने करनी है। और एनएलपी के बहुत सारे प्रिंसिपल हम सीखेंगे, पर उन प्रिंसिपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो प्रिंसिपल है BOD प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? BOD। क्या है ये BOD प्रिंसिपल? तो BOD का मतलब है बेनिफिट ऑफ डाउट प्रिंसिपल। बेनिफिट ऑफ डाउट प्रिंसिपल क्या है? ये बेनिफिट ऑफ डाउट जरा समझने का प्रयास करते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट प्रिंसिपल ये है कि ज्यादातर लोग, बिकॉज हम किसी जमाने में ऐसा माना जाता है, इवोल्यूशन की थ्योरी को अगर सुनेंगे तो किसी जमाने में हम जंगल में रहते थे, इनसिक्योरिटी ज्यादा थी, एंड ये सच भी है। एग्जाम्पल, हमारे जब मैं छोटा था तो चोरी होती थी, डकैती होती थी,
अभी उतना सुनने को नहीं आता है, अभी तो सीसीटीवी का जमाना है ना। बराबर है। लाइट्स नहीं हुआ करते थे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करते थे, तो एक अलग तरीका था। तो सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, व्हाट्स द वर्ड, सेफ्टी। और ज्यादातर सिचुएशन में जब हमें जिसे कहते हैं ना एम्बिग्विटी नजर आ जाती है, जब हम श्योर नहीं होते, तो ज्यादातर लोग अपने आप को डिफेंसिव मोड में भेजते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट उल्टा दे देते हैं। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, मान लो यहाँ पे मैंने नाम ले लिया, किसका नाम ले लिया, मान लो कि मैंने नाम लिया अमृता मैम का। मैंने अमृता मैम को बोला कि अमृता मैम, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, और अगला सेशन आप लोगे क्या एनएलपी का। तो अमृता मैम जरा बताइए, मेरी इस ऑफर पे आपका क्या रिप्लाई होगा। लेट मी सी, अमृता मैम से सुनते हैं। देवी और सज्जनों, अगली आवाज आपकी स्क्रीन पर सिंगापुर से अमृता मैम की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू मैम, थैंक आपने जवाब दे दिया। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो अमृता मैम का जवाब आप सबने देखा। अब ध्यान से सुनिए, सोहम का मंच है, इतने सारे लोग एनएलपी सीख रहे हैं, और मैंने उन्हें पूछा आप लोग क्या। अब उनके मन ने क्या किया, उनका मन उनको तुरंत सर्वाइवल मोड में, सेफ्टी मोड में लेके गया। बराबर है क्या अमृता मैम, जरा बताइए एक बार, नहीं, बता दीजिए ना। यस। क्या विचार हाँ। आए आपके मन में। मतलब पहले तो बचने की कोशिश कि मैं कैसे मतलब ये इस अपॉर्चुनिटी ही बोलना चाहिए उसे, पर मैं कैसे इससे बच जाऊं, मैं आपको क्या बहाना दे दूं मैं इस तरीके से कुछ सोचने लगी थी। थैंक यू मैम, अप्रिशिएट। बाकी लोगों को क्या लगा, आप चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए, सबके ओपिनियन लूंगा तो सेशन बहुत लंबा खिंच जाएगा, है ना। तो कृपया बोलिए। तो किसी ने रिप्लाई दिया वाई मी, है ना। ओके, वाई मी। बाकी लोग भी टाइप कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जीवन में कई सारी जब चीजें होती है, तो हाँ, स्टिल लर्निंग, अभी तो हम सीख रहे हैं ना। यू में आस्क मी आल्सो, अच्छा आप मुझे भी पूछ सकते हो, आई कांट वगैरह वगैरह, तो ऐसी बहुत सारी चीजें चलती है। मैं आपको टिपिकल पैटर्न बताता हूँ और क्या होना चाहिए बताता हूँ। आप में से कुछ लोगों का वो पैटर्न हो भी सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे मन की टेंडेंसी क्या है, हमें बचाना, सर्वाइवल मोड। हाँ, कुछ स्टोरी सुना देंगे, कल्टी मारेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लो इतने सारे लोगों में से मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ, क्या आप ये सेशन लोगे, तो कुछ तो सोचा होगा मैंने। तो ये विचार मन में आएगा क्या कि ओके सर ने सोचा है, तो कुछ सोच के होगा, वो मेरे से प्रैक्टिस करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वट एवर ABCD। इनफैक्ट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अक्का इसी तरीके से आज TTC की, ध्रुवम की और ईजवा, कल हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया इकिगाई, 18 साल से 25 साल के बच्चों के लिए, है ना। एंड काफी अच्छा चल रहा है, उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। तो अक्का हेड बन गई, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले मैंने ऐसे ही मेरी टीम को पूछा था कि ये काम कौन करेगा, एंड बहुत सारे लोग बोले सर मुझसे होगा नहीं होगा, ऐसा वैसा। अक्का ने बोला मैं करूंगी सर। तो मैंने कहा व्हाट मेड यू थिंक कि आप कर सकते हो। उसने कहा मैं कर सकती हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑफर कर रहे हो, तो आप मुझे सिखाओगे, और सीखने की ताकत रखती हूँ मैं। बेनिफिट ऑफ डाउट, हर सिचुएशन में हमें अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। व्हाट्स द वर्ड, बेनिफिट ऑफ डाउट। हमें अपने माइंड को पॉजिटिव, देखो बायस्ड, खुद के फायदे के लिए बायस्ड बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। एग्जाम्पल, पति लेट आए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं दिया है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि हमारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो आ जाएंगे, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, है ना। कहाँ गए, क्यों फोन नहीं किया, इससे बातें बिगड़ जाएगी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट, इससे क्या होता है, अपना पीस ऑफ माइंड बचा रहता है।
यस और यस। आप देखिए 90% ऑफ टाइम्स या उससे भी ज्यादा हम सेफ जोन में होते हैं या नहीं? तो हमें हमारे माइंड को बेनिफिट ऑफ डाउट, हमारे बेनिफिट के लिए या पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ डाउट देना सीखना पड़ेगा। हो कि क्या होगा? फेल हो जाएंगी, नहीं जमेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जम जाएगा। यस और यस। प्रैक्टिस से तो हो सकता है। आप में से कितने लोगों को पूरन पोली बनानी आती है? पूरन पोली टाइप कीजिए आय। लेट में सी, पूरन पोली या भाकरी, दो में से एक भी, जवार की रोटी, एक दो में से एक भी अगर आप बना सकते हो तो टाइप कीजिए आय। थैंक यू। किसी को तो दोनों भी आते हैं। अब मजा देखते हैं। ठीक है। तो पूरन पोली है ना। अब मैं आपको बताऊं, आप किसी भी पुरुष को बोलो, वो शायद बता दे कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम पूरन पोली बनाना है। क्योंकि वहां आपको आटे में वो पूरन डालना है, उसको फिट करना है, उसको ऐसे ऐसे करना है, पर वो बाहर ना आए कहीं से। गॉड ब्लेस, कैसे ये इंजीनियरिंग कर पाते हो आप? और जो व्यक्ति पूरन पोली बना सकती है वो तो दुनिया में कुछ भी कर सकती है, बट हमें लगता है मुझसे होगा नहीं। एंड प्लीज नोट कीजिए, ये जो डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन है, ये जो शॉर्टकट्स है, उन्हें हमारे ब्रेन ने एडॉप्ट किया है। व्हाट्स द वर्ड? एडॉप्ट किया है, ताकि हमारी लाइफ में स्पीड बनी रहे। एग्जाम्पल, हम स्टेयर केस उतरते हैं ना, तो हमें हमारे पैरों ने जजमेंट ले लिया डिस्टेंस कितना है, उतना ही फटाफट हम उतर जाते हैं, ना कम ना ज्यादा। बराबर है। तो ये जनरलाइजेशन हो गया, मेजरमेंट दिमाग में फिक्स हो गया। गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी वटी, हमें पता है कितना एक्सेलरेटर देने के बाद, हम देखते हैं कि इतना एक्सेलरेटर दिया, कितना काटा है मिनट। शुरुआत में करते थे, धीरे धीरे हम ऑटोमाइजेशन की तरफ जाते हैं। ऑटोमाइजेशन, एआई। तो हमारा भी दिमाग का ऑटोमाइजेशन चलता है। दिमाग क्या करता है? हमें ऑटोमाइज यानी ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग मोड में डालता है। और शार्प व्यक्ति वही है जो समझे कि जब चीजें अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, नई होती है, तब हमें ऑटो मोड पे नहीं जाना है। तब हमें वेट करना है, एनालाइज करना है, और फिर आगे बढ़ना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? सो मेंटल शॉर्टकट्स, डिलीट, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन, दीज आर व्हाट? मेंटल शॉर्टकट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्टेथोस्कोप देखा, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, है ना। और बिना स्टेथो वाला कोई सामने आया तो हम शायद ट्रस्ट भी ना करें, है ना, स्टेथो और एप्रन के बिना नहीं आया तो। यस, दैट इज हाउ इट इज। बराबर है। तो ये जो ऑटोमेटिक शॉर्टकट्स बनाए हैं इंपॉर्टेंट चीजों में, हम इन्हें सेलेक्टिवली यूज करेंगे। यानी whenever समथिंग इज नॉट कॉमन, नॉट रेगुलर, यू नो तब ये शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। जब भी कोई अनहोनी होती है, बिकॉज ये शॉर्टकट ब्रेक हो जाते हैं, माइंड चिंता में जाता है। कहाँ जाता है? चिंता में जाता है। हम ये नहीं सोचते कि बैटरी ड्रेन हो गई होगी, हम ये सोचते क्या हुआ होगा, है ना। यस और यस। तो हमारा मन हमें बचाने की कोशिश करता है, पर हमें इस बात को पॉजिटिवली यूज करना है। चलिए, एक और मुद्दा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा सर इस बैच को तो आपने उस मुद्दे के बारे में बताया नहीं। जनरली खुद के डिफेंस में लोग क्या करते हैं पता है आपको? खुद के डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में, या तो भाग जाते हैं, यानी उसे कहते हैं फ्लाइट। माइंड के शॉर्टकट क्या है पता है? फ्लाइट, फाइट, और एक आता है एफ। एनीबडी नोज? फ्लाइट, फाइट, फ्रीज, फ्रॉन, और एक आता है, तो काफी सारे है ना इसमें। तो एक कौन सा रह गया? फ्लाइट भी है, फाइट भी है, फ्रीज भी है, फ्रॉन भी है, और एक क्या है? चलो, तो बहुत सारे एफ आ गए यहाँ पे। तो हम ज्यादातर दो की बात करेंगे, फाइट या फ्लाइट, है ना। तो फ्लाइट के बारे में तो अभी हमने एक लाइव एग्जांपल भी देखा कि मैम को हमने अपॉर्चुनिटी दी और वो भाग गई।
क्षमा याचना मैम, आप फैमिली मेंबर हो तो मेरा हक बनता है ये बोलना, है ना, इसीलिए हमने आपको छोड़ा। ओके, ऐसा नहीं कि बाकी लोग फैमिली मेंबर नहीं है, पर जिसे कहते हैं ना, कंफर्ट जोन होता है। यस। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बात होगी फ्लाइट की। फाइट है ना, फाइट एक हमारी नेचुरल टेंडेंसी, प्लीज नोट करें। फ्लाइट, जब भी हमें लगता है कि हमारी इमेज को या हमारे अस्तित्व को धक्का लग रहा है, हम फाइट मोड में चले जाते हैं। किस मोड में? फाइट मोड में। और फाइट करने के तीन तरीके हैं। जनरली आपको पता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल यूज जेसीबी टू फाइट। यू नो जेसीबी पता है आपको? आप में से कितने लोगों को जेसीबी पता है, सुना है जेसीबी के बारे में? तो जेसीबी से क्या होता है? फाइट करते हैं लोग। जेसीबी, अब जेसीबी का फंक्शन क्या है? खड्डा खोदना। क्या है फंक्शन? खड्डा खोदना। तो रिलेशनशिप में अगर खड्डा खोदना हो तो जेसीबी चलाइए। जे, जे फॉर जस्टिफिकेशन। व्हाट्स द वर्ड? जस्टिफिकेशन। कोई टाइप कर दे जेसीबी क्या होता है चैट बॉक्स में। थैंक यू। जे फॉर जस्टिफिकेशन, बी फॉर ब्लेम। जस्टिफिकेशन, बी फॉर ब्लेम। ब्लेम, तुम्हारे कारण, इसके कारण, उसके कारण, ऐसे वैसे वैसे। एंड सी फॉर कंप्लेन, है ना। मैं तो सेशन को रेडी होके बैठा था, वाईफाई काम नहीं कर रहा, यू नो। कॉम्प्लेन, है ना, आई एम अ कॉम्प्लेन मैन। बराबर है। मैं यानी कभी कभी मैं मजाक में बोलता हूँ, वो कॉम्प्लेन मैम कहाँ गई? कंप्लेन मैम, है ना। मेरे पास कुछ महिलाएं आती है एंड बहुत प्यार करती है अपनी फैमिली से, बच्चों से। तो इतना प्यार करती है कि हर चीज के प्रति कंप्लेन कर देती है। सर बच्चा तो बहुत मेहनत करता है पर उसके टीचर है ना, हो गई शुरू, बस, है ना। मैंने तो एक एक बार ऐसे ही सोचा है, वो खुद भी टीचर है, बच्चे को इन्हीं की क्लास में एडमिशन दिलवा देते, फिर रिजल्ट के दिन जाएंगे। अब किसके बारे में कंप्लेन करोगे, है ना। तो तीन चीजें होती है जीवन में जिससे रिलेशनशिप कहो या ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी का जो ऑरा है ना वो नीचे चला जाता है। प्लीज नोट करें। जस्टिफिकेशन, कंप्लेन, ब्लेम। चाहे रिलेशनशिप हो घर वाली, यू नो, चाहे रिलेशनशिप हो बिजनेस लेवल पे। क्या किसी ने एक्सपेक्ट किया था बाहर वाली यूज वो करूंगा वर्ड में? क्योंकि पहले में वर्ड आया था घर वाली, यू नो। रिलेशनशिप घर वाली यानी फैमिली लेवल की रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बाहर वाली यानी कॉर्पोरेट, बिजनेस या सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पे जब भी हमारे जेसीबी आ जाता है, खड्डा खुद जाता है। तो आई वुड अपील ऑल ऑफ यू कि आप कंसिडर करें मेरे अगले शब्द को, ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को चैलेंज करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा? चैलेंज। कितने लोग रेडी है चैलेंज के लिए? टाइप कीजिए आर, आर फॉर रेडी। जिनका वीडियो ऑन है वो हाथ दिखा सकते हैं। यस। ये तो बाकी लोगों की अटेंडेंस लेने का तरीका है। टाइप करो चैट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि वो सोए नहीं है। दोपहर को 2 से 5 रिस्की जोन है ना। तो आर फॉर रेडी। तो चैलेंज लेते हैं, चाहे जो हो जाए। केवल 7 दिन है। कितने दिन? 7 दिन जेसीबी नहीं करेंगे। एंड आई टेल यू, ये दावा है मेरा, अगर आप 7 दिन बिना जेसीबी के रह सकते हो तो आपके 90% चैलेंजेस, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ये जेसीबी या नॉन जेसीबी चैलेंज मैंने 2011 में लिया था। 2011, 2011 में। और उसे पूरा करने में मुझे 23 वीक्स लग गए। 23 वीक्स, कैन यू इमेजिन? तो उतना लंबा तो हमारा ट्रेनिंग शायद है या नहीं है। 24 हफ्ते का हमारा ट्रेनिंग है। तो आप आज से चैलेंज लीजिए, 1 वीक विदाउट जेसीबी। व्हाट्स द वर्ड? 1 वीक विदाउट जेसीबी, 1 कंटिन्यूअस वीक विदाउट जेसीबी, है ना। बराबर है। नो जस्टिफिकेशन, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, 1 वीक।
आई टेल यू लाइफ सेट। पर नियम क्या है? नियम यह है, द मोमेंट यू डू जस्टिफिकेशन और कंप्लेन और ब्लेम, द वीक स्टार्ट्स अगेन। मुझे आज भी याद है, उस वक्त हम हमारे पुराने ऑफिस में थे। एंड मैं बहुत बढ़िया चल रहा था, मेरे 6 दिन हो गए, सॉरी छठा दिन चल रहा था। एंड फर्स्ट टाइम मैं 5 दिन क्रॉस करके छठे दिन में आया, दिन खत्म हो गया। रात के 8:45 बजे थे, और हमारे सिंहगढ़ रोड पे खाऊ गली है, खाऊ गली, है ना। और वहां पे सिग्नल पे मैं खड़ा था। कोई ज्यादा रश नहीं था, कुछ नहीं था, बट मैं अच्छे मूड में था, अच्छे मूड में। तो रात के 8:45 बजे भी मैंने सिग्नल फॉलो किया, और सिग्नल पे रुक गया। इधर से कोई आ नहीं रहा था, वगैरह वगैरह सब ठीक चला। सिग्नल हो गया ग्रीन, और मैं छूट गया, और तभी एक यंग बच्चा तेजी से झुम निकल गया। और मेरे मन में विचार आया, ये आजकल के बच्चे। और नया हफ्ता शुरू हो गया। है ना। तो यहाँ पे ईमानदारी जरूरी है, केवल आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं, इनसाइड वर्ल्ड में भी कंप्लेन नहीं करनी है, जस्टिफिकेशन नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है। और तब से मैं ये बात बोलता हूं, स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार से याद आया, अगर जेसीबी से जीवन में खड्डा खुदता है, तो झंडा, फ्लैग से जीवन की ऊंचाई बढ़ती है। तो फ्लैग को भी आप समझ लीजिए। somebody प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, व्हाट इज फ्लैग? फ्लैग किसी को पता है फ्लैग क्या होता है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यू नो तो फ्लैग, फ्लैग का एफ फॉर फॉरगिवनेस, व्हाट्स द वर्ड? माफ करना। मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा इस कला को सीखने की। अपने आप को माफ करते हैं, अपने आप को माफ करते हैं उन गुनाहों के लिए जो हमने किए हैं या नहीं किए। अपने आप को माफ करते हैं उन इम्परफेक्शंस के लिए जो रियलिटी है। चलिए, इम्परफेक्शन पे एक स्टोरी सुनाओ, 5 मिनट है क्या एक्स्ट्रा आपके पास? अगर है तो मैं सुनाता हूँ। स्टोरी ऑफ इम्परफेक्शन। तो रश्मि मैम को धन्यवाद। आज तो हमारा ग्रुप एकदम चमक रहा है, दो दो रश्मि पार्टिसिपेट कर रही है। रश्मि माने सूरज की पहली किरण। और अभी जिन रश्मि का मैसेज आया, ये मेरे 2020 बैच की स्टूडेंट है। एंड नाउ शी इज एन इंटरनेशनल आरजे, लंदन बेस्ड एक रेडियो है। और वहाँ पे मैम चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपसे सेशन के बाद शायद बात करें। कितने साल हो गए आपके पूरे, है ना। तो रश्मि मैम को देख के अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो दो दो रश्मि यहाँ पे सूरज की पहली किरण फैला रही है। तो इम्परफेक्शन का एक्सेप्टेंस, तो एक फैक्ट्री होती है, कारपेंटर वाली फैक्ट्री, कारपेंटर, कार को पेंट करने वाले कारपेंटर, है ना। नहीं 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 नहीं, वो लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर। तो एक कारपेंटर की फैक्ट्री होती है, और उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। और वहां पे, ओके, अक्टूबर 15 2020, देखिए डेट के साथ याद है उन्हें, कुछ तो होगा, है ना। यस, थैंक यू मैम, अप्रिशिएट। तो एक लकड़ियों का काम जो होता है ना, कारपेंटर वाली फैक्ट्री होती है, और उसमें कई सारे मजदूर होते हैं। वहां नियम यह होता है कि आपको आपका जितना काम दिया है, पगार लेनी है तो उतना पूरा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टास्क कंप्लीटेड, एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है। गलती होगी, टूटा फूटा, तो आपको पेनल्टी देनी है। ठीक है। तो वहां पे एक, बहुत सारे वर्कर होते हैं, पर उनमें से एक वर्कर होता है, और वो बहुत स्लो होता है, उसको काम अच्छे से नहीं जमता है। तो कुछ ना कुछ गलती होगा, रोज या तो घंटा 1.5 घंटा सेम टास्क पूरा करने को 1-1.5 घंटा ज्यादा मेहनत करता था। मैनेजर की गालियां खाता था। कई बार गलती हो जाती थी तो उसको गाली के साथ पेनल्टी भी लगती थी, कोई लकड़ी टूट गई वगैरह। तो उसका मैनेजर उसे देखता है, एक बार, दो बार, 3 बार, और वो सोचता है, यार ये आदमी रोज गालियां खाता है, रोज फ्रस्ट्रेटेड रहता है, रोज ओवर टाइम करता है। क्या बैड लक इसकी फैमिली का, ये यहाँ ऐसा है तो वहां कैसा रहता होगा, है ना? तो वो उसको थोड़ी सी दया आती है। एंड यू कैन
इमेजिन अगर कोई गुस्से वाला व्यक्ति हो, इरिटेट, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने वाला व्यक्ति हो, तो फैमिली में बड़ा प्रेशर आ जाता है ना। आपने देखे होंगे आसपास कुछ को। तो ये मैनेजर सोचता है कि यार इसके फैमिली में क्या चलता है, एक बार देखेंगे। और वो एक दिन ना रुकता है, दिन खत्म हो जाता है, इसका ओवर टाइम हो रहा है, 2 घंटे का ओवर टाइम हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, सब चल रहे हैं, ये उसे लिफ्ट देता है ना, उसे लिफ्ट देता है। तो अब मजदूर आदमी है तो कहाँ रखेगा, रहेगा तो किसी झुग्गी में ही रहेगा, छोटे मोटे इसमें, है ना। वो थोड़ा कार से घूम रहा है, तो ये उसे ड्रॉप कर देते हैं उसके घर के पास, और वो इंसिस्ट करता है, क्या करता है, इंसिस्ट करता है कि सर आइए चाय तो पिए हमारी, अब यहाँ तक आए हो तो चाय पीजिए। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे चाय वाय नहीं पीनी, मैं चल रहा हूँ, मेरे को काम है, और उसको भेज देता है। अब ये थोड़ा आगे जाता है, गाड़ी पार्क करता है और उसके पीछे पीछे चलता है। वो देखता है जैसे ही वो घर के पास जाता है, वो गले से कुछ निकालता है, और उसके दरवाजे के बाहर एक खूंटी टंगी होती है ना, खूंटी, उसको वो माला कुछ जो होती है टंगा देता है, अंदर जाता है। अब ये मालिक भी पीछे से दरवाजे के बाजू में खड़ा रहता है, और उसको लगता है कि अभी घर में ये गया है, एंट्री हुई है तो आवाज आएगी जोर जोर से, कुछ ना कुछ चिल्लाना होगा, ब्लेम गेम होंगे, कुछ ना कुछ होगा, है ना, झगड़ा वगड़ा हो सकता है। पर उससे कोई आवाज नहीं आती, तो वो और जरा कान को नजदीक लेके जाता है दरवाजे के पास, और उसे समझ में आता है कि घर में शायद 3-4 लोग हैं टोटल, और काफी प्यार से वो अभी भोजन की तैयारी कर रहे हैं, भोजन की तैयारी। थोड़ी देर बाद वो और देखता है तो भोजन भी हो गया, अब प्यार से वो कुछ चल रहा है उनका, और ये वही बैठा है, ये सरप्राइज हुआ है ना। अब फिर वो जाता है दरवाजे के बाजू में, वो कुटी को देखता है, वहां कुछ टंगा है क्या, तो बोली कुछ नहीं है। सरप्राइज हो जाता है, घर चला जाता है। पर इसे नींद नहीं आती, वो सोचता है कि यार ये ऐसा इंसान जो दिन भर गालियां खाता है, रोज पेनल्टी में इसकी सैलरी कटती है, काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इनकम कम है, परफेक्शन बिल्कुल नहीं है, गलतियां बहुत है, फिर भी ये घर में इतना शांत कैसे रहता है। तो वो सो नहीं पाता, अगले दिन सुबह फिर से वहां जाके गाड़ी पार्क करता है, घर की तरफ देखता है, तो वो दरवाजे से बाहर आता है, खुटी के पास जाता है, ऐसा करता है, गले में डालता है, और निकलता है काम को। फिर ये आता है, हम पी 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 पी। वो बोलते हैं कि अरे मालिक क्या है, बोले नहीं कल मैं इधर ही गया था ना, तुमको तो बोला था मैं इस एरिया में जा रहा हूँ, तो कल मैं दोस्त के पास था, आज भी वो यही से फैक्ट्री पे जा रहा हूँ, बोले चलो छोड़ता हूँ, है ना। तो वो जल्दी पहुंच जाता है, वो बोलता है थैंक यू मालिक, आज आपने मेरा ओवर टाइम बचा लिया। बोले कैसे, आज मैं जल्दी आ गया तो जल्दी काम करूंगा, शुरू करूंगा। बोले तो समय में खत्म क्यों नहीं करता, वो कहता है मालिक मेरे को आता ही नहीं ठीक से, मैं धीरे धीरे करता हूँ, तब गलतियां कम होती है, पेनल्टी कम लगती है, और तब काम पूरा होता है ना। बोले मालूम है तेरे को, फिर तू ये क्यों करता है, बोले मालिक मेरे को और कुछ आता भी नहीं। बोले ठीक है जा काम कर। अब लंच ब्रेक होता है, ये मालिक के दिमाग से वो जा ही नहीं रहा कि ये आदमी घर में शांत कैसे है, वो उसको फिर से बुला लेता है। अब ये परेशान हो गया, इसको लग रहा है कि इसकी तो अभी जॉब जाएगी। मालिक हाथ धो के पीछे पड़ा है। तो मालिक बोलता है यार मैंने कल ना तेरे को देखा, तो कुछ खूंटी को टांग रहा था या ले रहा था। मालिक बोले पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, मजदूर हूं पर मेरा भी पर्सनल लाइफ है ना। उसने कहा यार नहीं ऐसे नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, पर मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, तो इधर दिन भर इतना परेशान परेशान रहता है, सब लोग आते जाते तुझे ताना मारते गाली देते, घर में इतना शांत कैसे रहता है। वो कहता है मालिक आपने वो खूंटी देखी, वो खूंटी को मैं मेरे इन्फॉर्मेशन टांग के घर में जाता हूँ। मुझे पता है आई एम नॉट अ स्किल्ड लेबर, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग अ गुड हस्बैंड और अ गुड फादर और a good mother और a good teacher और a good trainer for that matter। एंड दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे तो नहीं पता कि कोई परफेक्ट इंसान आज तक तो नहीं मिला। उन भगवानों को जिनको हमने मनुष्य रूप में देखा वो भी परफेक्ट नहीं। श्री हरि विष्णु के अवतार, अरे ये तो इधर बैठे हैं ना, क्या ये परफेक्ट थे, ये परफेक्ट होते तो अभिमन्यु मरता क्या। कोई परफेक्ट नहीं है दोस्तों, तो हम क्यों अपने आप को माफ ना करें ना।
प्लीज, लेट्स लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिविंग आवरसेल्फ, बीइंग काइंड विद आवरसेल्फ। मैंने पहले बोला था, मेरे को वो डायलॉग बहुत पसंद है, जब वी मेट का डायलॉग है ना। जब वी मेट में करीना कपूर ना बड़े जोश के साथ बोलते हैं, मैं ना मेरी फेवरेट हूँ, है ना। ऐसा फुल एकदम छोटी बच्ची के जैसा बोलती है वो। मेरे तो दिमाग में वो सीन छपा हुआ है। दो सीन मेरे दिमाग में, एक वो कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल उदय, कौन सा था वो, वेलकम था शायद, है ना। वेलकम ही था ना, हाँ। वेलकम और जब वी मेट, है ना। तो प्लीज नो, आप बार बार अपने आप को बोलो मैं मेरी फेवरेट हूँ, इंस्पाइट ऑफ ऑल द इम्परफेक्शंस आई हैव, आई एम गिविंग माई बेस्ट। देखो, किसी का बेस्ट 35 हो सकता है, किसी का बेस्ट 95 हो सकता है ना। कोई 92% पे नाराज हो सकता है, और कोई 35 पे पेड़े बांट सकता है। देखो यार, अपनी अपनी लाइफ है, लेट्स बी काइंड टू आवरसेल्फ, फॉरगिवनेस। दूसरी बात, लेट गो। व्हाट्स द वर्ड, लेट गो। अब लेट गो क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट गो, हमारे आसपास के लोग हैं ना, हमें नहीं पता उनके जीवन में क्या चल रहा है। इवन इफ वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, आपको नहीं पता उसके जीवन में क्या चल रहा है। अब जब मैं आपके सामने सेशन ले रहा हूँ, है ना, तालाब के पानी जैसा एकदम शांत नजर आता हूँ, क्या पता अंदर क्या चल रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए, 5 या 6 तारीख जनवरी की थी, तब से मैं आज तक एक दिन भी ठीक से नहीं सोया। मेरे दिमाग में 3 4 अनरिजॉल्व इश्यूज है जो मेरे को सोने ही नहीं देते। और मुझे लगता है कम से कम और 9 10 दिन लगेंगे मुझे उन इश्यूज को सॉल्व करने। अब ये तो मैंने बोल दिया, तो आप सोच रहे होंगे शायद, या नहीं सोच रहे होंगे, दोनों में से एक, है ना। देखिए दोस्तों, तालाब का जो ऊपरी स्तर है शांत नजर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत है। या कभी कभी हमें नजर आती है कि यार बहुत ही ऐसे ऐसे उछल रहा है, ये हो रहा है। पर नीचे, है ना, 2 फीट नीचे जाओ, कोई लहर नहीं होती। तो आप और हम ना कभी जज नहीं कर पाते कि क्या चल रहा है हमारे बच्चों के जीवन में, क्या चल रहा है हमारे लाइफ पार्टनर के जीवन में। जज नहीं कर। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अगर नॉवेल लिखूं ना, तो वो हैरी पॉटर से भी ज्यादा मेरे पास स्टोरीज हैं। आज ही मैं, मौली बेटा आई थी मेरे से बात करने, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु इज व्हाट समथिंग लाइक 20 21। और मैंने उसे कहा कि इतने राज दफन है इस दिल में, इतने राज दफन है इस दिल में, है ना। इनको ठीक से अगर रच दूं तो क्या पता कितने कब्रिस्तान बन जाए। से आई एम अ रिलेशनशिप काउंसलर। मुझे कितने सारे लोगों ने बोला, सर क्या सर, तरस जाती हूँ, एक बार ना शांति से 10 मिनट मेरे साथ बैठ के चाय पिए। अरे इससे भी है। अब कितनी छोटी ख्वाहिश है, किसी की पूरी नहीं होती। यस और यस, है ना, बराबर है। किसी का पति युद्ध पे गया है, इस पे हम बात करेंगे आने वाले सेशंस में, रिलेशनशिप की जब बात करेंगे, है ना। उसको सिर्फ वो फाइट ही नजर आती है, बोले यार लड़ाई लड़ाई, पीछे कौन खड़ा है उसको पता ही नहीं। प्लीज नो, आपको नहीं पता बचपन ने हमें क्या क्या एक्सपीरियंस दिए। कोई अगर इनसिक्योर है तो क्यों है। हम जो इतने सारे लेवल पे काम करते हैं ना बच्चों के जीवन का फाउंडेशन। इनफैक्ट लेट मी सी, अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा नमो आदि शक्ति में हम क्या सोच रहे हैं। ये पूरा परफेक्ट नहीं है, पर ये आज नहीं तो कल हम इसको पूरा करेंगे। मैं एक शॉर्ट में ना आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेट मी सी, प्लीज नोट कीजिए, मैंने जो बोला ना, गुरुजी की हमें कुछ आज्ञा है कि सेवा करनी है। और इस साल हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब आपको शायद पता होगा, नमो आदि शक्ति प्रोजेक्ट में एनएलपी ट्रेनिंग जो कि 12 15 20 हजार का होता है ना, वो हम दे रहे 600 रुपए में। यस, साथ में ही हम दे रहे वुमेन स्पेशल बिजनेस ग्रोथ ट्रेनिंग।
ये भी 100 रुपये महीना में दे रहे हैं, 600 रुपये का प्रोग्राम है। अभी हम ये नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे हम अभी। पेरेंटिंग 2025, पेरेंटिंग 2025। अब इसमें क्या होगा, तो हाउ टू रेज इमोशनली स्ट्रांग एंड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन, इस पे मैं बात करने वाला हूँ। और बहुत डेप्थ में बात कर रहा हूँ। अभी कल परसों की बात है दोस्त, मैं डीडीएम ले रहा था, है ना। और बहुत सारे बच्चों के, किसी ने ट्रॉफी दिखाई तो मैंने कहा और कौन कौन है ट्रॉफी दिखाने वाला। तो मैंने सबकी ट्रॉफी देखी, हमारा पूरा मेडिटेशन मेडिटेशन का टाइम ट्रॉफी दिखाने में ही चला गया। और एक बच्चा जिसके जिसके पास एक ही मेडल था, वो उसको समय में मिला नहीं। और फिर हमारा ये हो गया, उसने हैंड रेज किया, मैं कुछ बोल रहा था जैसे अभी फ्लो में बोल रहा था, तो मैंने रश्मि मैम को बोला कि सेशन के बाद कनेक्ट करेंगे आपसे। उसके साथ बोला, पर फ्लो में बात आगे आगे बढ़ गई, टाइम पूरा हो गया, हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे वो आया नहीं। मैंने उसकी मम्मा को मैसेज किया कि हमने देखा नहीं, नाम तो नहीं लेंगे अभी। उसने कहा सर वो नाराज हो गया। मैंने कहा मैम इसीलिए उसका आना जरूरी है। जीवन है, हर बार आप फोकस में नहीं रहोगे, एंड यू विल हैव टू डील विथ इमोशंस एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो ये एक ट्रेनिंग है जो हम लेके आ रहे हैं फिर से एक बार। ये अगर कोई दूसरा साल होता तो अलग होता, बट इस पे भी 100 रुपये महीना की फीस होगी, एंड बहुत तगड़े टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इवन ये भी हम कर रहे हैं, स्टेज बेस्ड है ना। क्यों कर रहे हैं हम, छोटे बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, है ना। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ध्रुवम है, टीनेजर के लिए एक ही गाय, कल हमने अनाउंसमेंट कर दी, 12 हो गए, 3 बाकी है एडमिशन। ध्रुवम में अलग अलग टॉपिक है, बच्चे के लाइफ का फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के लिए हम ध्रुवम लेते हैं। अभी मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, किसी को चाहिए तो बता देंगे, है ना। और यहाँ नीचे देखिए, वैलिड टिल दिसंबर 2025। ये पूरा साल हम 50% प्राइस में ये ले रहे हैं सभी प्रोग्राम्स। टीटीसी, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हम सिखा रहे हैं बच्चों को। एक ही गाय, ये हमने कल अनाउंस किया है, 15 का बैच है, 12 हो चुके हैं ऑलरेडी एक ही दिन में, है ना। इसमें क्या है, फॉर यंग अडल्ट, ये मैं पढ़ता हूँ, है ना। लाइफ की जर्नी समझना, फाउंडेशनल स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, जो इंटीमेट रिलेशनशिप और जॉब में काम आएंगे। हेल्दी लाइफ, रोल ऑफ हॉबीज, करियर एडवांसमेंट, फाइनेंशियल सक्सेस, मैरिज एंड रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड लीगेसी। तो एक बैलेंस लाइफ के लिए हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। और क्या है, ये वो प्रोग्राम है फ्री टू ऑल। मेडिटेशन आइए रोज रात 9 से 9:15। भगवत गीता, आई टेल यू, यहाँ पे मैं टॉक थेरेपी देता हूँ, और बहुत सारे लोगों को भगवत गीता ने हील किया है। ये फ्री है, मंडे शाम को 5 बजे। सोहम संस्कार वर्ग के अंदर हम दो चीजें लेके आ रहे हैं, इस पे मैं थोड़ी बात करूंगा। एक है शास्त्रों से सीखते हैं। प्लीज नोट कीजिए, हमारे नई पीढ़ी को हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं पता। तो शास्त्रों से रिलेटेड 60 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ मैं। शास्त्रों से सीखते हैं। और दूसरा एक पार्ट है उसमें, मेरा भारत महान। तो जैसे वो गाना है ना, जीरो दिया मेरे भारत ने, तो भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, एक और है जो अभी मैंने प्रोग्राम की बात की, पेरेंटिंग वाला, है ना। तो काफी सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और ये सभी प्रोग्राम हमने मिनिमम प्राइस पे रखे। हमारे प्रीमियम सभी कोचिंग जो है वो 50% प्राइस पे आ गए। जैसे ध्रुवम का एंट्री प्राइस अभी 1,000 रुपये महीना है, साल भर का हार्डली 9,800 या 9,600 है। टीटीसी का भी हमने आई बिलीव 15,000 साल भर का किया है, या फिर 1,500 रुपये महीना, ऐसा है। ये बड़े बच्चों का एक ही गाय जो है, वो 1,000 रुपये महीना पे, एक्चुअल प्राइस उसका 3,000 होगा, बट अब हमने 1,000 रखा है। बाकी वाले तो 100 रुपये है, एज गुड एज फ्री है। मैं बात कर रहा था दोस्तों कंट्रीब्यूशन, मैं बात कर रहा था बैकएंड की स्टोरी की। तो ये सब अगर करना है और ऑर्गेनाइज करना है, तो मुझे तो सोचना पड़ेगा, यस और यस। तो प्लीज नोट करें, लेट गो। बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं खुद के फायदे के लिए, लेट गो करते हैं, है ना। और मैं तो बताता हूँ, पार्टनर इग्नोर करे तो उसको एक गालिब का शेर सुनाना, लिखो। गालिब का शेर, है ना। गालिब का शेर क्या है पता है, कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब। गालिब ने क्या कहा, कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब, यूं ही कोई किसी अपने को इग्नोर नहीं किया करते। क्या कहा है,
कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब, कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब, यूं ही कोई अपनों को इग्नोर नहीं किया करते। क्या बात है, अरे बोलो इरशाद इरशाद। तो लेट गो करना बहुत जरूरी है ना। तो फ्लैग की बात करते हैं, फॉरगिवनेस, लेट गो, एक्सेप्टेंस। व्हाट्स द वर्ड? एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी चिड़िया है जो सबको कंट्रोल कर रही है, और उस चिड़िया का नाम है नसीब। उस चिड़िया का नाम है नसीब, फेट, भाग्य। उससे बड़ा कोई नहीं है क्या? नहीं तो इतने 750 करोड़ लोगों की आबादी में यही चार लोग आपके घर में क्यों हैं? कोई दूसरे क्यों नहीं है? यही मत आपकी सासू माँ क्यों है? या यही आपका भाई क्यों है? आप इसी ट्रेनिंग में क्यों हो? लक है। और द वर्ड भाग्य, उसको भी समझते हैं, एक्सेप्टेंस। एंड ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है ना, वो 10 गुना होके वापस आती है। थैंक यू कहना सीखते हैं, धन्यवाद देना सीखते हैं, और आगे बढ़ना सीखते हैं। चलिए इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, और आज के सेशन को यही पूर्ण विराम देते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जाने से पहले दो विनती। पहली, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो आपको अगर लग रहा है ये सोहम की अलग अलग सेवाएं अच्छी चल रही है, तो प्लीज डू रिकमेंड विथ अदर्स। हम ये पीडीएफ भी शेयर करेंगे ग्रुप में, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, या आपको ग्रुप का एडमिन राइट है, आप डायरेक्टली लोगों को ग्रुप में ऐड कर सकते हो। तो मेरी पहली विनती क्या थी कि अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है, तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। दूसरी विनती, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।